नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जिसने लाखों लोगों को अमीर बनाया है और करोड़ों लोगों को बर्बाद। सवाल सीधा है, क्या ट्रेडिंग आपको अमीर बना सकती है? इसका सीधा जवाब है हाँ, यह जरूर बना सकती है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया आपको दिखाता है। 95% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्या उनके पास सही इंडिकेटर नहीं था? क्या उन्हें सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं पता था? नहीं, उन्हें पता सब कुछ था सिवाय एक चीज के, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। आज हम अगले 10 मिनट में ट्रेडिंग के 4 सबसे बड़े राज खोलेंगे। ये राज तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप इन पर महारत हासिल नहीं करते तो आपका पैसा हमेशा की खतरे में रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट। सफल ट्रेडिंग की शुरुआत पैसा कमाने से नहीं बल्कि पैसा बचाने से होती है। इसे कहते हैं जोखिम प्रबंधन, द कैपिटल रूल। आपका ट्रेडिंग कैपिटल वह पैसा होना चाहिए जिसके खो जाने से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क न पड़े। कभी भी अपनी सेविंग्स, बच्चों की पढ़ाई का पैसा या कर्ज लेकर ट्रेडिंग न करें। जब आप डर के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो गलत फैसले लेते हैं। द 1% रूल, यह सबसे जरूरी नियम है। एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1% से ज्यादा खतरा मोल न लें। मान लीजिए आपके पास RS 1 लाख है। आपका अधिकतम घाटा प्रति ट्रेड RS 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको लगातार 100 बार हारना होगा अपनी पूरी पूंजी खोने के लिए। यह असंभव है अगर आपके पास थोड़ी भी स्ट्रेटजी है। यह 1% नियम आपको बाजार में जिंदा रखता है ताकि जब आपका मौका आए तो आपके पास काम करने के लिए पैसा हो। स्टॉप लॉस, आपकी जीवन रेखा। स्टॉप लॉस, योर लाइफलाइन। स्टॉप लॉस आपकी इमोशनल बटन को ऑफ कर देता है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप कितना हारने को तैयार हैं। एक बार जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिस्टम को उसे काटने दें। उसे थोड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद में पकड़े न रहे। उम्मीदें बाजार में काम नहीं करती। डिसिप्लिन वर्सेस इमोशन। आपने बहुत पढ़ा होगा कि बाजार लालच और डर से चलता है, लेकिन सफल ट्रेडर वह है जो इन दोनों भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उन्हें नजरअंदाज करता है। द ट्रैप ऑफ ग्रीड। कल्पना कीजिए, आपने RS 100 पर स्टॉक खरीदा। वह RS 105 पहुंच गया। आपका टारगेट RS 107 था, पर आप सोचते हैं, अरे ये तो RS 110 भी जा सकता है। आप अपना प्रॉफिट नहीं बुक करते और अगले ही पल वह वापस RS 102 पर आ जाता है। नियम, अपने टारगेट पर टिके रहें। अगर आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है तो बुक कर लें। जो प्रॉफिट आपने जेब में नहीं डाला वह अभी भी बाजार का है, आपका नहीं। FOMO एंड रिवेंज ट्रेडिंग। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी छूट जाने का डर। जब आप देखते हैं कि कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है और आप तुरंत बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, वह FOMO है, बदला लेना। जब आपको एक बड़ा नुकसान होता है तो आप गुस्से में एक बड़ा ट्रेड लेते हैं ताकि उस नुकसान को तुरंत भर सकें। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। सच्चाई, बाजार किसी को परवाह नहीं करता कि आपको कितना नुकसान हुआ है। रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा बड़ा नुकसान करवाती है। बड़ा नुकसान होने पर सिस्टम बंद करें और अगले दिन शांत दिमाग से वापस आई। फाइंडिंग योर एज। एज का मतलब है एक ऐसी प्रणाली या स्ट्रेटजी जो लंबे समय में 50% से ज्यादा बार सही साबित होती हो। 4% से ज्यादा की जीत दर। आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। एक सफल ट्रेडर की जीत दर 55% से 60% भी हो सकती है। वह कैसे जीतता है? जब वह जीतता है तो वह बड़ा जीतता है, रिस्क का 2x या 3x। जब वह हारता है तो वह छोटा हारता है। 1% नियम याद है? उदाहरण, आपने 10 ट्रेड लिए, 6 जीते, हर बार RS 2000, 4 हारे, हर बार RS 1000, जीता। 6J times 2000 me 12,000, हारा 4E times 1000 for 4000, शुद्ध लाभ RZ 3000। देखिए,
7% सफलता के साथ भी आप बड़ी लाभ में हैं। एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहना। हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ट्राई करना बंद करें। एक स्ट्रेटजी चुनें, चाहे वह प्राइस एक्शन हो, मूविंग एवरेज हो या सपोर्ट रेसिस्टेंस। इसे कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इसका डेटा रिकॉर्ड करें। आपको पता चलेगा कि यह स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है या नहीं। लगातार स्ट्रेटजी बदलना बिना प्लान के घूमते रहने जैसा है। जर्नलिंग एंड रिव्यू। क्या आप जानते हैं कि हर बड़िढ़ा बिजनेसमैन या एथलीट अपनी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखता है? ट्रेडर भी एक बिजनेस चला रहा है। ट्रेडिंग जर्नल की शक्ति। हर ट्रेड के बाद ये चीजें लिखें। ट्रेड का कारण, व्हाई, आपने यह ट्रेड क्यों लिया, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, एंट्री एग्जिट पॉइंट, आपने कहां खरीदा बेचा, मनोदशा, मूड, आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, क्या आप गुस्से में थे, लालची थे या शांत थे, यह सबसे जरूरी है। नतीजा, लाभ या नुकसान। सप्ताहांत समीक्षा, वीकली रिव्यू। हर सप्ताहांत में अपना जर्नल खोलें। उन ट्रेड्स को देखें जहां आपको नुकसान हुआ। ईमानदारी से पूछें, क्या मैंने अपना नियम तोड़ा? अगर नुकसान हुआ क्योंकि बाजार आपके खिलाफ गया, लेकिन आपने अपने नियम 1% रिस्क स्टॉप लॉस का पालन किया, तो यह अच्छा नुकसान है। अगर नुकसान हुआ क्योंकि आपने रिवेंज ट्रेडिंग की या लालच में स्टॉप लॉस हटा दिया, तो यह बुरा नुकसान है। अच्छा नुकसान आपकी शिक्षा का शुल्क है। बुरा नुकसान आपके अनुशासन की कमी का सबूत है। अंतिम विचार और निष्कर्ष। दोस्तों, ट्रेडिंग पैसा बनाने का सबसे तेज और सबसे मुश्किल तरीका है। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अंतिम संदेश, पैसा बचाओ फिर कमाओ। 1% का नियम कभी न तोड़ें। भावनाओं को ताला लगाओ। प्लान पर टिके रहो। बाजार की चीखों को अनसुना करो। मास्टर बनो। एक स्ट्रेटजी चुनो, उसका डेटा रिकॉर्ड करो और उसमें महारत हासिल करो। अगर आप इन 4 स्तंभों को अपना लेते हैं तो आप धीरे धीरे उन 5% सफल ट्रेडर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। आपको ट्रेडिंग के मनोविज्ञान के बारे में और क्या जानना है? कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछें। अगर यह डीप डाइव आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रेडिंग में बने रहिए और अनुशासित रहिए। धन्यवाद।